हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। नया लेक्चर बेटा। आज हम आईटी के चैप्टर ऑल्दो जब क्लास 12, एक मिनट प्लीज मैं लो। क्लास 12th में आईटी अभी बेटा 3-4 साल से ही आई है, तो 3-4 साल के ही नजर आएंगे यहाँ क्वेश्चन। लेकिन इन्होंने ना बेटा सभी सैंपल पेपर के भी क्वेश्चंस डाल दिए हैं, कुछ एनसीईआरटी बेस्ड डाल दिए हैं, ठीक है ना। इसलिए बेटा है तो देखो टिपिकल, और मुझे नहीं लगता इसको करने के बाद एक ऐसा क्वेश्चन भी रह जाएगा जो आपको बोर्ड में ना आता हो। एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं रहेगा, ये मैं मेरे को लगता है ऐसा करने के आने का उसके बाद बोल रहा था ना कि आज पता लग जाएगा एनसीईआरटी किसने ढंग से किया है, तो आज सच में पता चलेगा। मतलब मैंने आप कितना अच्छा सोच पाते हैं भाई, आराम से और ऊपर कर दो बस। चल कहता है इंडियन एग्रीकल्चर आउटपुट विटनेस्ड स्टैग्नेशन ड्यू टू, ऑप्शन आपके सामने है, लैंड सेटलमेंट, आंसर सीरियसली 2000 या कुछ लिखा है ये आंसर। देखो मैंने क्या यार, मैं तुम्हें ये पढ़वा देता हूँ अभी एनसीईआरटी से, क्योंकि ना ये एक टाइम पर एक ही पीडीएफ ओपन कर पाएगा। मैं एनसीईआरटी से पढ़वा देता हूँ एक बार पता था, बचपन से पता था। बचपन में भी नहीं पता होने का बेटा, बचपन छोड़ दो। कहता है given in the column 1 and the corresponding year in the year to choose the pair। मैंने pair choose करना है, अगर देखोगे तो तो ने तो सिर्फ बी को गलत कर दिया, इसको 1907 1907 एनसीईआरटी के हिसाब से चलूंगा। गूगल पे 1868 दिखाता है, गूगल पे रेलवे 1853 दिखाता है, और मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलूंगा। आपका बीओडी बिल्कुल ठीक होगा। नहीं भाई नहीं। नॉट ट्रू, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स। विशेष
पढ़ते हुए याद। अरे भाई मैं बहुत तेज से पढ़ता हूँ। कहाँ पे लिखा? अरे इंडिया होगा यार, कैसी बातें करते हैं यार। बताइए आगे। आंसर इज, बोलो, बी। ठीक है ना? एक यही चीज दिखाई दे रही है जो एडवर्स दिखाई दे रही है, बाकी तो सब फेवरेबल वाली बातें कर दी इन्होंने। उज्जवल पढ़ रहे बेटे तो। ये तो क्वेश्चन भी पढ़ना नहीं चाहिए आपको, आंसर पढ़ के सीधा आंसर लिखो। कहते बी के आर भी रहो, बदतमीज तो तुम एक नंबर की हो। मतलब मैंने कह दिया तो तुम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे, पढ़ तो लो, क्या पता क्या पूछो। ठीक है जी, अरे वही पूछा जो तुम चाहते हो। हाँ वेरी सिग्निफिकेंट यार, वेरी वेरी सिग्निफिकेंट। चलो, मतलब कुछ तो गड़बड़ है। नहीं नहीं, इसमें तो अभी ऑप्शन में होंगे। बस बाबू बस। आंसर इज, आंसर इज ए। दोनों के दोनों ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं बाबू। सुन लो एक मिनट में मतलब बता देता हूँ। कहते हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी वाज वेरी लो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। हमें पता है प्रोडक्टिविटी कम थी, वो 660 केजी, वो 665 केजी, अगर स्टैट याद हो तो। कहते हैं लेकिन अगर एब्सोल्यूट टर्म्स की बात करें, एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुई थी क्योंकि एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा था। सर एक्चुअली में ऐसा हुआ था, फार्मर से जबरदस्ती बहुत ज्यादा लैंड कल्टीवेट कराई जाती थी, एरिया अंडर कल्टीवेशन बढ़ा था। और ये बात मैं नहीं, एनसीईआरटी कह देगी। ठीक है ना? और अभी एनसीईआरटी, चलो दिखाई देता हूँ, एक बार तो दिखाई देता हूँ ताकि आपको, दो बातें होगी ना, मुझे तो कंफर्म करानी है एनसीईआरटी से। एक बार तो दिखाई देता हूँ, जितना हो चुका उतना। सर मैं यही बोला था, एनसीईआरटी का वर्ड बाय वर्ड पता होगा तो बहुत कुछ झेल पाओगे। कोई प्राइवेट राइटर नहीं कर पाएगा मदद बेटा, एनसीईआरटी मदद कर सकती है वन मार्कर्स के लिए तो आपकी। अभी तो टेस्ट भी देना है आपने। ये देखो, अब आराम से इस बातें को पढ़ लो, जो दो तीन बातें मेरे को कंफर्म करानी है, ये पढ़ना। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बिकम लो दो इन एब्सोल्यूट टर्म द सेक्टर एक्सपीरियंस सम ग्रोथ ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ एरिया अंडर कल्टीवेशन। ट्रू है कि नहीं? ये बड़ो स्टैग्नेशन वाली बात। This stagnation in the agriculture sector was caused mainly because of the various system of land settlement। ठीक है ना? इन्होंने तो दिया था बेटा इंडियन वेल्थ की वजह से, डिक्लाइन इन द इंडियन वेल्थ की वजह से आंसर। पता लगेगा अभी एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस का। ठीक है जी, ले आऊं तुम्हारा स्क्रीन पर? चलो एक सेकेंड। नहीं बाबू, ऐसे नहीं, तलवार बाबू। बस बस, चलो लो उत्तर पढ़ो। ठीक है, सोच लो बेटा। आंसर इज, पता नहीं कितना कॉन्फिडेंस है आंसर, लेकिन है कि पढ़ा नहीं क्या? चलो एक सेकंड और बढ़ दो ढंग से। चलो ठीक है, लो बाबू, आंसर ए है। ठीक है ना? और मैं एनसीईआरटी से कंफर्म कर दूंगा। ठीक है? फॉरेन ट्रेड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जहां फॉरेन ट्रेड टॉपिक है वहां
दूसरी लाइन ही थी ये, और ये इतनी बड़ी लाइन ही थी। ठीक है जी। अब याद किसी को कुछ नहीं होता कि हमने कहा क्या पढ़ा, ठीक है जी, लेकिन अगर हम 5-6 बार बुक को पढ़ लें तो बेटा कुछ तो मुद्दा यहाँ रह ही जाएगा, मेरे को ऐसा लगता है। बेचारे कह रहे क्या ब्लैक एंड व्हाइट किताब 5-6 बार कौन पढ़ेगा, कटरीना कैफ की फोटो लगाओ तो सोच से भी। लो जी, आगे बढ़ो बेटा। अब तो आंसर आना चाहिए भाई। अभी पढ़वाया एनसीईआरटी से। क्या है आंसर? लैंड सेटलमेंट। ये लो बिना ऑप्शन के। बाबू, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर रेफर्स टू, ऑप्शन आपके सामने है। बिल्कुल चुप यार, ये सेविका है। क्या कहना तूने? सर खोल लिया उसका। अच्छा नहीं, बात तो तेरी है। अगर सी किसने बोला? कृष्ण ने बोला। इसकी तो ऐसे की तो ऐसे। चलो बेटा, आंसर इज ऑप्शन सी। ठीक है ना जी, कल ही बताया था अभी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बारे में। ये काम की बात है बेटा। अब किसी के बाद नहीं पिटाई हो जाएगी सच में। लो जी, ऑप्शन आराम से पढ़ लो। पहले इसके ईयर लिखना, सबको मेरी राय ये है, ईयर लिखना आराम से। सब जितना स्टार्ट जरूरी है, सारा याद कराया मैंने, हो गया होगा, 1 सेकंड का ही मुद्दा था। बिल्कुल चुप, ऑप्शन की बात नहीं करनी कोई। मैं जिससे पूछूंगा आंसर वही देगा। श्रेष्ठ होगा। श्रेष्ठ बता भाई, आंसर क्या है? बाबू बता आंसर। श्रेष्ठ है? डी ऑप्शन, हाँ डी आंसर है बेटा। ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड 1921, टिस्को 1907, 1850, 1869। ठीक है ना। अब देखो इनका, देखो ये एक्सपर्ट बनाएंगे तुम्हें। कंसेप्ट एनहांसर, एनहांसर कहां से आ गया भाई? अरे गूगल करा हुआ है ना, गूगल पे देख ले, रेलवे का स्टैब्लिशमेंट ईयर वो 1853 आता है। अरे ये ऐसे ही है भाई, इन्होंने गूगल करके लिखा हुआ है। गूगल पे 1853 आता है, पर हमें वो चलेगा नहीं ना, नंबर नहीं मिलेंगे बोर्ड पे, तो नंबर एनसीईआरटी के हिसाब से मिलेंगे। चलो, यही तो रीजन था, यही तो रीजन था। चलो ये अगर आपने एनसीईआरटी ढंग से पढ़ी है तो पक्का पता होगा, कल लिखा हुआ था बहुत अच्छे से। आज तो अहमियत पता लग जाएगी एनसीईआरटी, सच में है। बताओ आंसर क्या है? आंसर है सेकंड स्टेज। ठीक है जी। मैं एनसीईआरटी में दिखा भी दूंगा अभी, एक मेरे को फॉरेन ट्रेड में से कुछ दिखाना है और एक ये। ठीक है जी। डिफाइन इंफ्रा नहीं करना, जो करना होगा बता दूंगा। ये तो आप 1 सेकंड भी नहीं लगाओगे, इसलिए नहीं करना। अरे अब आ जाओ। यस, ये पेपर में 1 मार्क क्वेश्चन है, बताओ करो। सब बहुत अच्छा लिखा मेरे प्यारे बच्चों ने, है? परी पढ़ती है अच्छे से। परी ने आंसर भी दे दिया, बर्नियर है आंसर। ठीक है ना। उसने बताया था कि इंडिया कैसा है, इट इज रिचर देन इजिप्ट।
बर्नियर ने, अभी मैं पढ़वा देता हूँ, टेंशन नहीं ले रहे हो, इसीलिए एनसीईआरटी बोल रहा हूँ, आराम से सुन लो, पढ़ लो बेटा। एनसीईआरटी सच में मैंने बोला है ना, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। वो आज नहीं लगेगी अहमियत, जिस दिन बोर्ड का पेपर देने जाओगे उस दिन जरूर लगेगी अहमियत। लो, दो तीन बातें कंफर्म करानी है आपको, पहले वो दो तीन बातें ही कंफर्म कराते हैं। बेटा ये पढ़ना, ये वाला पैराग्राफ, यही थी ना बात। अबे भाई मेरे, यहां से पढ़, यहां तक लिखा हुआ तो शायद कृष्णा जी हो गया आपका। एक सेकेंड, ये देख लो बेटा, स्विस कैनल के लिए बेटा ईयर यही चाहिए, 1868 नहीं चलेगा। ये पढ़ना, ठीक है सर। और एक आखिरी मुद्दा, बर्नियर वाली बात वो पीछे चली गई शायद, एक सेकेंड, यस, हाँ बॉक्स में है भाई। हाँ तुम्हें तो सब पता ही होता है। ठीक है जी, ओके। अभी ऐसा नहीं है बेटा, अभी तो जो 3 मार्क्स क्वेश्चन है वो बहुत जानलेवा है, अभी तो 1 मार्कर से कर रहे हो आप, और वो भी सब कुछ एनसीईआरटी, सब कुछ। ठीक है जी, आप से कह रहे यार ऐसे ही हमने इधर उधर किताबें छांटी बैठ के, यही है सर, क्या करें बाबू। इसको करने में आप 1 मिनट भी ना लगाते, इसलिए मैंने छोड़ दिया। एक बार ये पढ़ लो कैसे उसने इंडिया को डिस्क्राइब किया, ये वर्ड याद रखना भाई, ठीक है बाबू। ये तो आप 1 मिनट भी ना लगाते, ये वर्ड पढ़ते ही आपका आंसर आ जाता है, इसलिए मैंने नहीं करने को कहा। ये अगेन बेटा ये भी हमने याद किया हुआ है, ठीक है जी, ये नाम सारे याद किए हुए, ठीक है जी। 18 19 पढ़ना, 18 19 20 तीनों 1 1 मिनट के क्वेश्चन है, पढ़ना फटाफट से, सब पढ़ा हुआ है हमने, इसलिए ये नहीं करवा रहा। एग्रीकल्चर इकोनॉमी सही बोलते थे, 70 to 75% पॉपुलेशन तो एंगेज्ड है। सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब फार्मिंग सिर्फ अपने घर की बेसिक नेसेसिटी को पूरा करने के लिए, और कमर्शियल फार्मिंग जब बेटा आउटपुट बेचने के लिए बनाते हो तो, ठीक है। पढ़ जाऊं आगे, पढ़ा हुआ है सर। 21 22 23, 1 मिनट लगाओ, याद है, सब पढ़ा हुआ है, डन। पढ़ जाए आगे, 24, बस उसके बाद मॉट लगनी शुरू, डन, ठीक है जी। चलो सर, अब सच में बहुत कुछ स्टेट है बाबू। सीबीएसई सैंपल क्वेश्चन पेपर 23 24 क्वेश्चन में मैं रीड नहीं करूंगा, पता नहीं क्यों मैं हिंट दे जाता हूं बच्चों को, आप खुद रीड करोगे, आंसर आपका करा हुआ ये मैं कंफर्म बता सकता हूं। चलो पढ़ो बेटा, 3 इंडिकेटर याद है जो इंडिया की डेमोग्राफिक प्रोफाइल को दिखाते हैं कि वो वर्स्ट थी।
बर्थ रेट डेथ रेट एनसीईआरटी में था नहीं, वैसे कोट भी मत करना, मैं तो चौथे नंबर पे ही बताया था। लाइफ एक्सपेक्टेंसी था, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट था, लिटरेसी रेट था। ठीक है जी, चलो शुक्र है भगवान का, भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं, कुछ तो पढ़ ही लेते हो। सर लिख दोगे 16%, 32 ईयर 218, ठीक है। क्वेश्चन के आगे मैंने लिखा है ग्रेट, आगे पता लग जाएगा कितना ग्रेट, जान निकल जाएगी। द प्री इंडिपेंडेंट इंडियाज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर एक्सपीरियंस्ड ग्रोइंग रीजनल वेरिएशन, जस्टिफाई द अबव स्टेटमेंट विद वैलिड एक्सप्लेनेशन। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2024 ऐसा हो सकता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है, ठीक है ना, जान ना निकल जाए बस आपकी। The pre-independent India's occupational structure experienced growing regional variation. Justify the above statement with valid explanation. जिसको आता है एक बार हैंड रेज करना। दो और भी कोई है क्या लिखेगा क्रिस? पंजाब हरियाणा में था, पंजाब था। मैं चलो बिल्कुल सही बोल रहा है ये, ठीक है ना बेटा। देखो अच्छा, इस लाइन का मतलब तुम्हें समझ में आ रहा है? कहीं ना कहीं बेटा इंडिपेंडेंट, सॉरी बिफोर इंडिपेंडेंस हो क्या रहा था बेटा, हमारे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में ना, ठीक है ना, रीजन वाइज वेरिएशन देखने को मिल रहे थे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर समझते हो ना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स अक्रॉस डिफरेंट इंडस्ट्रीज, यही होता है ना बेटा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। बेटा एक लाइन आई थी ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में, बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि मद्रास प्रेसिडेंसी को देखो, बॉम्बे बंगाल केरला को देखो, वहां कहीं ना कहीं बेटा वर्कफोर्स की डिपेंडेंसी ऑन द एग्रीकल्चर गिर रही थी, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और टर्शरी सेक्टर में बढ़ रही थी। लेकिन अगर उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब को देखो, वहां एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस लोगों की बढ़ रही थी। तो ये रीजन वाइज वेरिएशन ही तो शो कर रहा है कैसे हमारा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर बदल रहा था। ये बात मैं एनसीईआरटी से भी कंफर्म कर देता हूं, लेकिन फिलहाल आप एक बार ये आंसर पढ़ना, एनसीईआरटी से कंफर्म कर देता हूं मैं बात अभी आपको। इसके बाद आपको अगले चैप्टर में एनसीईआरटी ढंग से पढ़नी पड़ेगी, ये तो फॉर श्योर बोल रहा हूं। यही था शिवी का आंसर तेरा, वो अब करनी ही पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, गलती से बुक छोड़ के मत चल गया ना बोर्ड के एक बार वाले दिन। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, क्या बात कर रही है यार तूने, क्या वो साथ लौट पढ़ा आपने आंसर? एनसीईआरटी से कंफर्म कर दूं आपको ये बात एक बार? लो बस 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 भाई बस, बिल्कुल चुप बेटा। यहां से शुरू होना, यहां से अनदर स्ट्राइकिंग एस्पेक्ट, और यहां तक पढ़ना लास्ट तक। सब कुछ एनसीईआरटी से, मेरे को समझ नहीं आता प्राइवेट राइटर्स में करेगा भी क्या।
कुछ भी नहीं कर सकता कोई प्राइवेट राइटर भाई। पढ़ते रहो, कुछ पढ़ने को तो भाई बहुत सारी बुक्स हैं, कुछ भी पढ़ लो, होगा क्या, कुछ होने का ही नहीं बच्चे को। पेपर में क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। समझ में आ गया बेटा आंसर? क्लियर है? और अभी मैं बोल रहा हूँ भाई, एक आध गड़बड़ मैंने भी की हुई है, मतलब मैंने एक आध चीज कल पढ़ने से मना कर दिया था, उसके ऊपर क्वेश्चन है होगा। चलो खैर, आगे से ध्यान रखना, मैं ही मना करूँ कहते नहीं हमने तो पढ़ना है। ठीक है ना? कल मैंने एक चीज पढ़ने से मना किया था, कुछ याद आ रहा हो तो, इंफ्रा का सेकंड पैराग्राफ, मैंने कहा छोड़ो, है ना? हाँ से टॉपिक आया हुआ है अभी। चलो ये तो सिंपल सिंपल बाबू, सिंपल पढ़ो। सर पूरा जमींदारी सिस्टम एक्सप्लेन कर दोगे, कुछ है नहीं इसमें, ठीक है ना? ये मजेदार चीज है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम है बेटा, जो उस टाइम पर प्रेवलेंट थे 1947 से पहले, मतलब जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम थे, दो सिस्टम बड़े प्रेवलेंट थे बेटा मार्केट में, ठीक है ना? अब ये क्या है ये समझ लो भाई, ये इसका एनसीईआरटी से कोई खास लेना देना नहीं है। एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ है वेरियस लैंड सेटलमेंट या लैंड रेवेन्यू सिस्टम थे, एनसीईआरटी ने भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, पर पेपर में आया हुआ है बाबू। दो सिस्टम थे बेटा, एक रूट वारी सिस्टम और एक बेटा महल वारी सिस्टम। एक बार सिस्टम समझ लो क्या था, कुछ खास नहीं है बेटा। रूट वारी सिस्टम में क्या होता था बेटा, डायरेक्ट कल्टीवेटर रेंट पे करते थे गवर्नमेंट को, डायरेक्ट कल्टीवेटर, मतलब एक्चुअली में फार्मर्स पे करते थे। और बेटा महलवारी सिस्टम क्या था बेटा, महलवारी सिस्टम में कौन पे किया करता था, कल्टीवेटर की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जमींदार की भी उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दे आर ज्वाइंटली एंड सेवरली लायबल, मतलब ज्वाइंटली भी लायबल है और इंडिविजुअली भी लायबल है। आराम से पढ़ दो, आंसर यही है जो मैं बोल रहा हूं आपको, बस क्लियर करना है आपने कि ये बात समझ आ गई आपको। फटाफट से पढ़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल, ठीक है जी, लिखा जाएगा तो इसी की वजह से वॉल्यूम इतना बढ़ गया था, अगर आपको कुछ याद हो तो, ठीक है। अगला क्वेश्चन डेंजरस, स्टेट हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन रेलवे। मैंने कल पढ़ा नहीं दिया तुम्हें, ठीक है जी, मैं आंसर पढ़वा देता हूं एक बार, फिर एनसीईआरटी से कंफर्म करता हूं, ठीक है ना? क्वेश्चन एक बार ढंग से पढ़ लो। स्टेट हाउ द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। पहले पढ़ना है भाई, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल पॉसिबल इसी की वजह से हो पाया, जहां आप कल्चर या इकोनॉमिक कल्चर और ज्योग्राफिकल बैरियर ब्रेक कर पा रहे थे, ठीक है ना जी? आगे बढ़ना। लिख सकते हो, पर एनसीईआरटी उसका जिक्र नहीं करती, ये सिर्फ एनसीईआरटी लिखते। पढ़ा आपने बेटा, जिस टाइम पर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, वो पॉसिबल इसी वजह से हो पाया कि इंडियन रेलवे थी, ठीक है ना? आप क्या करते थे, उसकी वजह से एक नुकसान भी होने लगा, इन्होंने लिखा, मैं नुकसान का भी जिक्र करता हूं। पहले क्या होता था, आपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया, ठीक है ना, कोई बहुत ज्यादा रेलवे ना हो तो मींस क्या है भाई, अगर कमर्शियलाइजेशन हुआ भी है तो अपने गांव में तो बेच लोगे, तो भाई यानी कि एक गांव को खाना पीना तो मिल ही जाएगा ना। आप प्रोड्यूस कर रहे हो, कहीं और बेच नहीं सकते, ना रोड्स अच्छी, ना बेटा ट्रांसपोर्ट अच्छा, ना बेटा रेलवे अच्छी, तो क्या करोगे, गांव के प्रोड्यूस गांव में रह जाएगी, तो बेटा गांव का कोई आदमी भूखा तो नहीं मरेगा। रेलवे का इंट्रोडक्शन होने से क्या हुआ भाई, अब आपको लगता है अच्छा दूसरे गांव में फसल का दाम ठीक मिल रहा है, अच्छा जी, फसल काटी दूसरे गांव में ले गए, तो कहीं कहीं बार बेटा आपके खुद के गांव में खाने की शॉर्टेज हो जाती थी, ये लिखा हुआ, ठीक है जी। और ये बात मैं अभी एनसीईआरटी से कंफर्म भी करना चाहता हूं। इतनी बात ओके हो गई आपको? तीसरा पॉइंट तो बड़ा सिंपल है, ठीक है ना? तीसरा पॉइंट वैसे एनसीईआरटी में है भी नहीं, इन्होंने अपने हिसाब से ही बनाया हुआ है।
भाई एक एक लाइन बहुत काम की है, मैं फिर भी यही कहूंगा, बुक तो छोड़ के जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये देखो बेटा, द रेलवे, हाँ बिल्कुल, बुक तो पेपर के अंदर बोर्ड के पेपर में लेके जाने लायक है। द रेलवेज अफेक्टेड द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन इकोनॉमी इन टू इंपॉर्टेंट वेज। पढ़ना। अच्छा, दो ही थे, तीसरा तो इन्होंने जबरदस्ती लिखा हुआ है। ठीक है जी, ओके बात। अब जिसने जिसने बेटा एनसीईआरटी पढ़ते टाइम बहुत नींदें पूरी की है ना, वो परेशान तो हो ही रहा होगा कहीं ना कहीं। यार कृष्णा, ये सब तेरे तरफ क्यों देख रहे हैं भाई? चोर की दाढ़ी में तिनका। क्या दाढ़ी नहीं उसकी, जा यार, तुमने मुहावरे की अच्छी कर दी भाई। अच्छा चलो, ये आंसर सब लिखेंगे अगर टाइम है तो, देखो तुम्हारा कभी भी नहीं होता बाबू। चलो लो, मैं फिर पढ़वा देता हूँ आपको। पढ़ो, आंसर पढ़ लेना बेटा, क्वेश्चन ढंग से पढ़ो पर आंसर पढ़ो, मजाक ना करो इस चीज को लेकर। डन। महामारी फैल जाती थी, मतलब एक छोटी सी बीमारी में डेडली डिजीज बन जाती है, तो सबको ही हो रही है, फिर वो पता लग रहा है। सर ये तो हमने पढ़ा है ना, डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसले कोर्ट है। डिसअपीयरेंस ऑफ प्रिंसले कोर्ट, ठीक है जी। मैं एक आध कल कराऊंगा, छोड़ो। आज के लिए इतना ही रखते हैं प्यारे बच्चों, बाय बाय।